Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my friends. Welcome to my channel IT Guides. So this is our tutorial number 22 of the Python tutorial series और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं टपल्स के ऊपर. तो let's get started. तो लिस्ट टपल्स क्या होते हैं? टपल्स आपके पास लिस्ट की तरह ही काम करते हैं, मगर इनका और लिस्ट का फ़र्क क्या होता है कि ये जो होते हैं ये अनचेंजेबल होते हैं. ये लिस्ट की तरह सिमिलर होते हैं. ये इम्यूटेबल नहीं होते, ये चेंज नहीं किया जा सकते. एक दफ़ा आपने डिफाइन किया तो आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे. हाँ, बस इसको डिफाइन करने के लिए जैसा कि हम लिस्ट में वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे, तो इसको डिक्लेयर करते हुए हमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है. अब आप देखें आगे, यू कैन एक्सेस टू द वैल्यू बाय टपल बाय देयर इंडेक्सेस. सेम वही लिस्ट वाला काम है कि आप इसको इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट जो है वो लिस्ट की तरह जो है टपल वो डिक्लेयर करा के दिखाता हूँ मैं आपको. यहाँ पर हम टपल के नाम से टीपीएल एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर कर्ली नहीं पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी वैल्यूज जो है वो रखवा देते हैं. ठीक है. अब ये मैंने डिक्लेयर करा दी है टपल. अब मैं इसके अंदर देखता हूं कि मैं एक्सेस कैसे करूंगा. तो मैं अगर चाहता हूं कि थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करूं तो मैं लिस्ट की तरह ही इसके अंदर एक्सेस करूंगा. मगर मैं अगर ऐसा करने की कोशिश करूं कि मैं इसके थर्ड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो चेंज करने की कोशिश करूं, उसके अंदर कोई नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूं, कुछ भी, यानी कि टू एक्सेस करने, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर जनरेट होगा. क्यों? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. क्योंकि इसमें असाइनमेंट जो है वो ऑपरेशन जो है वो इसके अंदर परफॉर्म नहीं हो सकता. तो इस वजह से हम टपल के अंदर कोई भी चीज अपडेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो यहाँ पर आगे चलते हैं. टपल्स आर क्रिएटेड विदाउट एनी पैरेंथेसिस. टपल्स को अगर आप पैरेंथेसिस के बगैर क्रिएट करेंगे तो वो भी डिफॉल्ट तौर पे आपके पास टपल ही क्रिएट होगा. मिसाल के तौर पे आपने लिखा है जी माई टपल के नाम से एक वेरिएबल, उसके अंदर इक्वल का निशान डाला है और स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, 1, 2, 3 के नाम से, और फिर बाद में आपने इसे एक्सेस किया है. तो जब आपको एक्सेस किया तो इसका बिल्कुल लिस्ट की तरह एक्सेस हुआ और उसका जो टाइप है अगर आप चेक करें तो वो आपके पास टपल की ही आएगी. मिसाल के तौर पे मैंने ये टपल के नाम से एक वेरिएबल जनरेट किया है और इसके अंदर मैं नाम भेज देता हूँ अली. अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो यहाँ पर नहीं लगाई, तो ये बाय डिफॉल्ट तौर पे इसे टपल ही कंसीडर करेगा. हमजा. और मैं इसको रन करता हूं तो इसकी टाइप चेक करता हूं अब ये किस टाइप का है. ठीक है. तो आप टाइप का कीवर्ड टाइप करें और इसके पैरामीटर्स के अंदर टपल भेजें. इसको जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट तौर पे जो इसकी डाटा टाइप है वो ना तो लिस्ट है ना डिक्शनरी बल्कि एक टपल है. ठीक है. तो आगे चलते हैं. एम्प्टी टपल जो है वो क्रिएट करने के लिए आपने पैरेंथेसिस का पेयर बस बना देना और उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, तो ये एक एम्प्टी टपल जो है वो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. स्लाइस क्या करते हैं? स्लाइस कहते हैं तोड़ना, काटना या बीच में से एक्सट्रैक्ट करना. लिस्ट जो है उसके अंदर स्लाइसिंग जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अंदर एक बहुत ही एडवांस तरीका है कि हम इस बशर्ते ये कि हम इसके अंदर एक लूप चलाएं और वो इंडेक्स बाय इंडेक्स जाए और इससे किसी और इंडेक्स से पकड़े वैल्यू और वहां से किसी दूसरी जगह पे जाके जहां पर हमें इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, ताकि हम इसके अंदर से जो अपने लिमिट के अंदर जो इंडेक्सेस हैं उनको हम उठा सकें. तो जो पाइथन है, पाइथन के अंदर बिल्ट इन ये फंक्शनैलिटी है कि हम इसके जरिए जहां से लेकर जहां तक हम एलिमेंट उठाना चाहते हैं तो हम इसको उठा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक लिस्ट है स्क्वायर के नाम से, इसके अंदर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 पड़ा हुआ. अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर सेकंड इंडेक्स टू 6 इंडेक्स की वैल्यूज जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करा लो. तो सेकंड इंडेक्स बनता है 0, 1, 2. ये फोर्थ वाला जो है वो इसका सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है.
तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 6 तक के वैल्यू जो है वो हम उठाना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 वैल्यू जो है, सॉरी ये 25 भी आएगा, 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर तो हमने 6 तक वैल्यू दी थी, तो यहाँ पर इसने 5 वैल्यूज उठाएगा। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो लिमिट होती है उसमें लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो काउंट नहीं किया जाता, तो इस वजह से ये जो है लास्ट वैल्यू जो है वो नहीं उठाएगा। जो हमने यहाँ पर 6 इंडेक्स की वैल्यू उठाने को कहा था तो ये नहीं उठाएगा। ठीक है, तो 2 to लेकर 5 तक यानी कि 4 9 16 25 आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 9 16 25 यहाँ पर आपके सामने प्रिंट हो गया है पहली लाइन के आउटपुट के तौर पे। फिर हमने क्या किया, 3 से लेकर थर्ड इंडेक्स से लेकर 8 इंडेक्स तक यानी कि 7 इंडेक्स तक की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3, 3 वाले इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है 9, 9 प्रिंट हो गया। फिर 16 25 36 49 और 64, 64 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि 7th इंडेक्स पे था, मगर लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि लास्ट वाले इंडेक्स को हम स्किप कर देते हैं स्लाइसिंग में। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है स्क्वायर में 0 से लेकर 1 तक है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि पिछला लास्ट वाला इंडेक्स वो नहीं प्रिंट करेगा, तो इसलिए 0 प्रिंट हो जाएगा। तो इसके हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं एक और टपल की बनाता हूं, या आप लिस्ट बना ले, कुछ भी बना ले, दोनों में स्लाइसिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं टपल को पकड़ता हूं और टपल के अंदर से थर्ड इंडेक्स से लेकर मैं आई थिंक 6 इंडेक्स तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, यानी कि 2 वैल्यूज जो है वो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 वैल्यूज प्रिंट हुई, थर्ड इंडेक्स 3 5 और 6। यहाँ पर देखिए टपल के अंदर से जब हमने एक्सेस किया है तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स जो है यानी कि जो हमने 6 इंडेक्स दिया था वो भी प्रिंट हुआ। 6 इंडेक्स बेसिकली ये वाला बनता था, तो ये 5 है, तो इसलिए वो उसने 7 तक वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दी है। सेम लिस्ट के साथ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आप एक लिस्ट का वेरिएबल बना लें, उसके अंदर आप 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू दे दें जो आपका दिल करे। ठीक है, अब मैंने ये एक लिस्ट तैयार की है। इसकी अगर हम टाइप देखें तो वो भी आपके पास लिस्ट ही आएगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसके अंदर से स्लाइसिंग करना चाहता हूं कि मुझे पहले इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक की वैल्यूज जो है प्रिंट करा दो। तो पहला इंडेक्स जो कि 0th इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 जो है वो 32 पे बनता है, तो इस वजह से ये वाली वैल्यूज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट हो जाएंगी। इनको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें 2 3 4 5, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस वजह से 2 से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। स्लाइसिंग हमने पढ़ लिया और इसके जरिए हम लिस्ट और टपल दोनों के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट स्लाइसिंग के ऊपर मजीद एक और कमांड है कि हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि 7 से पहले तक के सारे इंडेक्सेस लिखते हैं, तो हम पहले वाले पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि 7 से पहले तक आप जो 2 कोलन डाल दे तो क्या होगा, 7th इंडेक्स से पहली वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे 7th इंडेक्स कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 49 है, 49 से पहले ये सारी की सारी वैल्यूज 0 1 4 9 16 25 36 ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। और अगर आप 7th इंडेक्स के बाद वाली वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 7 के बाद कोलन डालें, तो 7th इंडेक्स से शुरू होगा 49 64 81। इस तरह करके आप एक लिस्ट के अंदर सारे स्लाइसिंग के जरिए वैल्यू जो है प्रिंट करा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 1 इंडेक्स के बाद वाली सारी वैल्यूज को प्रिंट कराता हूँ, तो ये देखें इस तरह करके हम सारी वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। सिमिलरली इसी तरह मैं लास्ट वाली वैल्यू से लेकर, यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू है वो बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कॉलन लगा के यहाँ पर 9 लिख देते हैं, तो 9 से पहले वाली सारी इंडेक्सेस की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करने का एक और तरीका भी है
कि हम क्या करेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग के नाम से आप 3 नंबर्स, इसके अंदर 3 नंबर्स भी हो सकते हैं रिप्रेजेंटिंग द स्टेप। इसके अंदर एक जो हम पैरामीटर है वो स्टेप का भी भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें कि कह रहा है जी 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक हमने जी उठा लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 64 तक। उसके अंदर क्या कह रहा है, तीसरा पैरामीटर भी भेज सकते हैं। तीसरा पैरामीटर किस चीज का है, वो है स्टेप्स का, यानी कि बीच में कितने नंबर छोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से पकड़ेंगे, 0 1 2 4 पहले प्रिंट होगा, 4 के बाद 3 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 और ये 3, तो क्या आएगा 25। इसी तरह 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट जो है उसकी लिमिट खत्म हो गई है, यानी 8 जो है पहुंच गया, तो इस वजह से वो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ यहां तक प्रिंट होगा। तो ये तीसरा पैरामीटर भी हम भेज सकते हैं स्टेप्स के लिए। इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम प्रिंट कराना चाहते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 9 और स्टेप कर देते हैं 2, दो एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है। इसको अगर हम प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स में चूंकि 1 था वो प्रिंट हुआ है, फिर इसने 2 को छोड़ा और 3 प्रिंट कराया, फिर इसने 324 को छोड़ा और 2 प्रिंट कराया, फिर 32 को छोड़ा 3 प्रिंट कराया, फिर 2 को छोड़ा 1 प्रिंट कराया। सो इस तरह करके आप एक थर्ड पैरामीटर दे सकते हैं जिसके जरिए हम बीच में स्टेप्स डाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेगेटिव वैल्यूज। इसमें नेगेटिव वैल्यूज का भी बड़ा अहम किरदार है। इसके जरिए हम बहुत सा काम जो एक और शॉर्टकट है जिसके जरिए हम मुश्किल तरीके से लिस्ट को लिखने के बजाय हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। नेगेटिव स्लाइस क्या काम करता है, ये सेकंड लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो लिस्ट है स्लाइसिंग करें तो आप इसको रिवर्स यानी कि उल्टी साइड से आप स्लाइसिंग पॉसिबल कर सकते हैं। किस तरह, देखें जी 1 जो है फर्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव 1 जो है वो इसके लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप नेगेटिव 2 जाए तो सेकंड लास्ट, और अगर आप नेगेटिव 3 लिखाएं तो थर्ड लास्ट। इस तरह करके आप नेगेटिव साइड से भी स्लाइसिंग को पॉसिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि हम सेकंड लास्ट की बात लास्ट की बात कर रहे हैं वो है आपके पास 81। तो 81 से पहली वाली सारी इंडेक्सेस वहां तक, और कहां से, यहां से शुरू करके 1 4 9 16 25 36 49 64। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर -1 तक की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट ली है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या चाहता हूं, कॉलन डाल के -1 यानी कि सेकंड लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू प्रिंट करा दे। तो लास्ट वाली वैल्यू चूंकि 1 थी यहाँ पर लिस्ट में, वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई, बाकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, सिंपल। इसी तरह सेकंड लास्ट तक, तो यहाँ पर एक और वैल्यू कम हो गई है, और इसी तरह मैं थर्ड लास्ट की वैल्यू भी आसानी से प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं कि मैं इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से भी स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको आई होप सो समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन जरूर करिएगा ताकि मैं आपका जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट का कंपैरिजन। आप 2 लिस्ट को आपस में कंपैरिजन भी करा सकते हैं। आप ये एक बहुत ही फास्ट वे है या क्विक वे है कि लिस्ट का जो कंटेंट जो है उसके मुताबिक आप एक सिंपल रूल के जरिए उसके अंदर वैल्यूज जो है वो असाइन कराएं। मिसाल के तौर पे एक हैश असाइन, मिसाल के तौर पे लिस्ट का जो कंपैरिजन है किस तरह कराया जा सकता है। हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर फर्ज कर लें 5 क्यूब्स जो हैं वो पड़े हों। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 ये वाला फंक्शन बार बार कॉल कराएंगे और एक बड़ी सी लिस्ट बन जाएगी। तो पाइथन इस काम को भी बहुत ही आसान तरीके से बयान कर दिया है। हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक क्यूब की लिस्ट बनाना चाहते हैं, क्यूब की लिस्ट, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर हम क्या करने चाहते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये नहीं पता कैसे लिख सकते हैं तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर वाली मेरी जो वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर करके है, उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए मैथमेटिकल ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें जो कि 5 5 द 25 25 5 द 125, तो ये 125 बनेगा।
अगर आप देखें इस क्यूब को तो इसका एक इंडेक्स में 125 पड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये एक दफा ना हो, काफी दफा हो। आई को लिख देते हैं इस तरह, ठीक है, और आगे एक लूप चला देते हैं कि ये आई किस चीज का, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, यानी कि 5 वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि 0 से शुरू होगा, ठीक है, और 0 से लेकर 5 तक ये रेंज जो है वो कंप्लीट करेगा, और उस सूरत में पहले 0 को पकड़ेगा, 0 की पावर 3 करेगा, तो क्या होगा 0 के पावर 3 0 प्रिंट होगा, फिर 1 की पावर 3 1 प्रिंट होगा, 2 की पावर 3 8 प्रिंट होगा, और इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूं। हाँ, तो आपने देखा कि पहले 0 के पावर 3 किया तो इसने क्या हुआ, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। इसी तरह 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, मगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8। इसी तरह 27 को वो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64। इस तरह करके आप वैल्यूज को अपनी मर्जी के मुताबिक एक क्यूब्स की वो रेंज बना सकते हैं। मैं इसको 10 तक भी प्रिंट करा सकता हूं, और सिंपल इसी तरह मैं इसकी पावर भी चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसकी पावर 2 कर दी है, तो फिर 2 के साथ इसने सारों के, ये मैं इसको नाम भी चेंज कर देता हूँ, स्क्वायर रख देता हूँ, SQUARE, ठीक है, इसको भी चेंज कर देता हूँ स्क्वायर। ओके, अब इसने रन करें, अब ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, स्क्वायर निकाला है और इसकी रेंज भी बता दी है। तो इस तरह करके आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं सिंपल। मैं इसको क्या कहते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर आपसे रेंज पूछ लेते हैं कि कहाँ तक प्रिंट कराना है, क्या पावर रखनी है, और कहाँ से लेकर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो कहाँ से लेकर के चलो 0 से डिफॉल्ट तौर पे ले लेते हैं, हम पावर रख देते हैं, पावर इज इक्वल टू इनपुट यूजर से, और लिख देते हैं एंटर पावर। ठीक है, और इसी तरह उसके साथ हम क्या कर देते हैं, पावर पता चल गई है और हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, रेंज। ठीक है, रेंज का आर बड़ा लिख देते हैं क्योंकि वो एक फंक्शन है, छोटा लिखेंगे तो इनपुट एंटर रेंज, कहाँ तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सीरीज जो है वो प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइप कास्ट लाजमी हो जाए, इंटीजर में, फ्लोट में ना कराएगा, क्योंकि पावर अगर फ्लोट में आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, इंटीजर में हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करा देना है, कंट्रोल V, दैट इज पेस्टेड, और रेंज जो है उसकी जगह पर हम रेंज भेज देंगे, और क्या पावर रखनी है उसकी जगह हम पावर भेज देंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पावर मांग रहा है, पावर क्या रखेंगे, हम रखते हैं 2 की पावर, और कहाँ तक का प्रिंट करना, हमने 20 नंबर्स प्रिंट कराने हैं 2 की पावर के साथ। ठीक है, 0 से शुरू हुआ तो आगे प्रिंट, सॉरी प्रिंट तो कॉल ही नहीं किया। अब नेक्स्ट इसको कॉल कर लेते हैं। तो आपने देखा पहले 0 की पावर 2 2, 1 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25। इस तरह करते करते सारी वैल्यूज जो है उनकी पावर स्क्वायर यानी कि प्रिंट होता है। तो ये एक सीरीज जो है आपके सामने प्रिंट हो गई है। तो आई होप सो इसका समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिस्ट के अंदर जो है वो ये नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में शो किया जा रहा है कि पहले आप रेंज डालें, उसके साथ उसकी कंडीशन भी डाल सकते हैं कि जो प्रिंट होने वाला नंबर है वो 2 पे डिवाइड होता हो, यानी कि उसका मॉडुलस जो है वो 2 के साथ लेने से 0 आता हो, तो यानी कि इवन नंबर हो। तो इस तरह करके भी हम इसके अंदर वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन करा सकता हूँ कि ओके, हाँ जी, यहाँ पर जहाँ पर हमने यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं, इफ जो प्रिंट होने वाला i है उसका मॉडुलस यानी कि 2 के साथ 0 हो,
यानी कि यहाँ पर जो प्रिंट होने वाला नंबर है वो क्या हो, वो हो एक इवन नंबर, ठीक है, तभी ये प्रिंट करवाए, वरना नहीं कराएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो और नंबर्स हैं, ये 9 हो गया और यहाँ पर 49 हो गया, 81 हो गया, इस तरह करके ये वैल्यूज जो है बीच में से स्किप हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं फिर से पावर 2 और वैल्यूज 20, पावर 2 वैल्यूज 20 दोबारा से रन हो गया था। अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यूज अब प्रिंट हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, इवन वैल्यूज है। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हम 3 के साथ इसको कर दें तो 3 पे डिवाइड होने वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 2 और फिर रेंज क्या 20 कर देते हैं और स्क्वायर प्रिंट किया। अब देखें जो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं वो 3 के ऊपर डिवाइड होती हैं और रेंज क्या है 0 से 20 तक, पावर की सॉरी, ठीक है। और 0 के पावर 3 और क्या कहते हैं 2, तो क्या हुआ 2 प्रिंट हुआ। इसी तरह इसके अंदर चलते चलते एक वैल्यू नंबर ऐसा आया जिसका हम स्क्वायर लिया तो वो 9 आया। इसी तरह एक वैल्यू ऐसी है जिसका हमने स्क्वायर लिया तो वो 36 आया और वो 3 के टेबल डिवाइड होता था। सिंपल इसी तरह चलता रहेगा। ओके, आगे हम चलते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ट्राइंग टू क्रिएट अ लिस्ट विद वेरी एक्सटेंसिव रेंज विल रिजल्ट इन अ मेमोरी एरर। आप चाहते हैं कि आपकी जो रेंज है वो बहुत ही बड़ी हो, तो क्या होगा, एक वेरिएबल एक खास हद तक स्टोर कर सकता है। आप क्या करोगे उसके अंदर, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा फिगर दे दोगे जिसको वो प्रोसेस नहीं कर सकता, एक वेरिएबल की वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकता, तो क्या होगा, मेमोरी एरर आएगा। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि आपकी जो रेंज है वो छोटे नंबर्स ही हों, यानी कि मैं 20 तक प्रिंट कराऊं तो 20 तक ही रहे। अगर आप इसको 1000 तक ले जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको वेरिएबल्स में स्टोर कराना, ठीक है। तो अब आप तो जानते ही हैं कि टपल और लिस्ट में हर एक इंडेक्स के अंदर वैल्यू साइन होती है, यानी कि एक ही इंडेक्स में अंदर वैल्यू साइन होती है, तो वो काफी बड़ा वेरिएबल की मेमोरी चाहिए होती है। तो इस वजह से मेमोरी एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अब रेंज जो है वो बढ़ा देता हूँ पावर की, पावर को मैं लिख देता हूँ, को बड़ा सा फिगर लिख देता हूँ, पावर जो है 10 लिख देते हैं और रेंज जो है 1, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। सरप्राइजिंगली ये चल गया है, हालांकि फिगर्स तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी वैल्यूज ना डालें ताकि जो फिगर है ना उसको वो मेमोरी एरर ना आए। आई थिंक तो ये चलता जा रहा है, इसने सारी की सारी फिगर्स को लिख ली अप टू सो ऑन। वेरी गुड, जहाँ पर ना समझ आए वहां पर डॉट 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 डाल दे, ठीक है। इसको स्किप करो, नेक्स्ट चलते हैं जी। दी एंड, ओ खत्म हो गई, अच्छा जी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।